साथ आपने देखा कल का सीमिनार जो इल्मी सीमिनार सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जो अपने ज़माने के मुजद्दिदे वक्त थे, उनका तजदीदी कारनामा दुनिया की निगाहों के सामने आना चाहिए। अजीज़ाने गिरामी, जिस मसलक की नशर व इशाअत सरकार आला हजरत अपने दौर में फरमाते रहे और आज तक उसी मसलक की तरवीज व इशाअत हो रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक होती रहेगी। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के तजदीदी कारनामों में जो सबसे बड़ा कारनामा यानी आपने रफ़ज़ियत का जनाजा निकाल के रख दिया। आपकी किताब सबे सनाबिल शरीफ और इसके अलावा जो दूसरी किताबें हैं उनका जो इल्मी सरमाया है, उनका जो इल्मी खजाना है, वो मंजरे आम पे लाने के लिए हजरत साहिब सज्जादा सैयद पैहम फरमा रहे हैं। हमें इनका दस्तो बाजू बनना चाहिए। अच्छे मशवरों से हजरत की बारगाह में अच्छे मशवरे रखना चाहिए और हजरत की रहनुमाई में हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसी जुमरे में आप दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया को भी देख सकते हैं। दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया जो किसी जमाने में बहुत कम तलबा पर मुश्तमिल हुआ करता था, आज आप बिलग्राम शरीफ की जमीन पर आइए, किसी वक्त आइए, ये तो उर्स के अय्याम है। इसके अलावा आप खानका शरीफ में हाजिरी के लिए आइए, जहां आपको बहुत सारे मरीज रूहानी तौर पर नजर आएंगे जो रूहानी अमराज के शिकार हैं या जिस्मानी अमराज के शिकार हैं, वो शिफा याबी के लिए आते हैं। वहीं आप दरगाह शरीफ के दूसरी साइड में जो फलक पोश दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया की इमारत है, उसके रूम में, उसके कमरों में आप इल्म फज़ल हासिल करने वाले, इल्म दीन से अपने आप को मुसज्जल करने वाले तालिबाने उलूम दीनिया की एक फौज देखेंगे। उनके भी दारुल उलूम के असातिज़ा और मौलवी उनकी तरबियत करते हुए जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत और से वाहिदी तैयबी ताहिरी मसलके आला हजरत की कोशिश है कि दारुल उलूम में तालीम हो तो तालीम हो। क्या बात है, अच्छा है। महज रस्म न रहे, रस्मन ये काम ना हो, हकीकत सीढ़ी पे चढ़ चढ़ के काम किया जाए और हकीकत के मैदान में उतर के काम किया जाए। और बिलग्राम शरीफ जो इल्म फज़ल से पहले भी पहचाना जाता रहा, अब भी पहचाना जाता है और इंशाअल्लाह क़यामत तक पहचाना जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया के सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा फाजिल साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। जी माशाअल्लाह, मुकम्मल देख रहे, पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों की इल्मी प्यास बुझा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ रस्मन मदरसा नहीं चलता, सिर्फ दिखावे का मदरसा नहीं चलता। दीगर खानकाहों में हमने देखा है, खानकाह में मदरसा है तो बराए नाम मदरसा है, अगर मदरसा है तो तालीम नहीं, तालीम है तो तालीम भी नहीं, मदरसा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना है वादी वाहिदिया का ये इम्तियाज है कि यहाँ खाना भी है, दारुल उलूम भी है, मगर दारुल उलूम बराए दारुल उलूम नहीं, बल्कि दारुल उलूम बराए तालीम और तरबियत है। क्या बात है। यहाँ काम हो रहा, चूंकि सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की किताबें हजरत की मंज़िल आम पे आ रही हैं, उनको आसान जबान में कौम तक पहुंचाया जाएगा। किताब तो तब पढ़ेंगे आप जब पहले अपने आप को तालीम याफ्ता बना लेंगे। क्या बात है। जी किताब ले जाकर आप ताक में रख देंगे, पढ़े लिखे नहीं तो किताब का मुताला करेगा कौन? बच्चों से सिलवाओगे चौके, किताब का मुताला करेगा कौन?
बच्चों से सिलवाएंगे कुर्ती, किताब का मुताला करेगा कौन, किताब पढ़ के सुनाएगा कौन। इसलिए दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की ये चौखट पर आपको इस बात की तरफ बुला रहा है, पहले अपने आप को तालीम याफ्ता बना लो, पढ़ लिख लो, अपने मुआशरे को एजुकेटेड कर लो, ताकि तुम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को समझ सको, उनके मनशा को समझ सको, उनके मसलक को समझ सको, ताकि दुनिया में तुम्हें ये पता लग जाए आला हजरत की ज़बान में तुम ये भी कहते नजर आओ, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू आया है नूर, तेरा सब सरारा नूर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या बात। दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह करीब क्या बात। आपने देखा होगा दारुल उलूम की जो कदीम इमारत है उसके जस्ट सामने एक नई इमारत तामीर हो रही है, बिल्कुल हूबहू वैसी ही इमारत सामने से तामीर की जा रही है। चूंकि बच्चों की रिहाइशगाह के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए, उनकी दरसगाह के लिए जगह तंग होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये जमीनें वसी होती जा रही हैं, ये हजरत साहिब सज्जादा की वसीउल कल्बी का नतीजा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, इतने चौड़े चौड़े प्लाट, इतनी लंबी चौड़ी जमीनें, ये इस बात का पता दे रही हैं वाहिदियों, ये सिर्फ खानकाह वाहिदी की जमीनें चौड़ी नहीं, बल्कि साहिब सज्जादा का दिल इससे भी ज्यादा चौड़ा और सुभान अल्लाह, चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये शहजादगान सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के इल्मी वारिस अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रहे हैं। हजरत रिजवान मियां साहब किबला के ये शहजादगान माशाअल्लाह, तशरीफ फरमाए। लोग समझते हैं शायद ये दुनियावी तालीम हासिल करके रह जाएंगे, शायद ये इंग्लिश अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे बस। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तालिबान ये देख रहे हैं आप नूरानी चेहरे, रिजवान मियां साहब के बगल में ये हजरत के शाह साहबजादे बड़ी लगन से ये दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में तालीम हासिल कर रहे हैं। चंद दिन के बाद देखोगे इंशाअल्लाह, चंद दिन के बाद आपको नजर आएगा खान वाहिदियों और वाहिदी गुलामों, तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा जब मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के ये शहजादे इल्म व फज़ल का ताज पहनकर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की चौखट की निगरानी करते नजर। जी जी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हजरत की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इनका साये करम लोगों के सर पे कायम व दायम रहे, और ये इल्मी जो कारनामा अंजाम दिया जा रहा है ये पाए तकमील को पहुंचे। हजरत के जो मंसूबे हैं बहुत अजीम मंसूबे हैं, हजरत के मंसूबों को हमें ताबिंदे मार्ज़े वजूद में लाना है। मंजर आम की बड़ी ख्वाहिशात हैं, बहुत ज़्यादा हजरत के मंसूबे हैं, वो सारे मंसूबे अल्लाह ताला पूरे फरमाए। परवरदिगार हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।